अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी जिंदगी का वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वाकई अगर आप चाहते हैं कि कामयाब हो, अगर आपकी सोच ये है कि अल्लाह आपको कामरानी नसीब करे, तो अपनी कामरानी के हुसूल के लिए अपनी जिंदगी की इस जंग को जीतना होगा। और कोई जंग ऐसी नहीं है जो बगैर हथियार के जीती जाए। ईमान वालों की जंग के हथियार तीन हैं। यकीन मुहकम, अल्लाह की जात पर मुकम्मल यकीन रखना। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो फिर मेरा मिजाज थोड़ा बन जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और पूरी जिंदगी से एक बार कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे बाद अजीज भाई, हजरत नूरी साहब की सनाखानी के कुए इश्क में आपकी समातों का वजूद तवाफ करेगा। इस वक्त थोड़ी देर मुझको आप होश, जोश और गोश के साथ समात फरमाइए। तीन हथियार हैं, यकीन मुहकम। और याद रखिए, अपनी तबीयत से अगर किसी हथियार को निकाल कर आप जंग जीतने की सोच रखते हैं तो आप बेवकूफों की जन्नत में हैं। आप जंग जीतना चाहते हैं तो मुस्तफा की शरीयत से प्यार कीजिए। आप जंग जीतना चाहते हैं तो सिद्दीक का सिद्क अपनी जिंदगी के गले में रखना होगा। अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो सहाबे किराम की फिक्रो नजर के गुबार से अपने एहसास की दुनिया को रोशनी देनी होगी। और अगर आप जंग जीतना चाहते हैं तो अहले बैत की मोहब्बत की खेतियों से अपनी जिंदगी को हरी करनी होगी। एक बार और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ से बात फरमाएंगे। तबीयत की हजरत बहुत कुछ बोलने की, मगर सामीन की समात के ज़ेरो बम ने मुझको कुछ बदलने पर मजबूर किया है। अगर मिजाज मुझसे मिल जाए तो शायद मैं कुछ उधर की बातें भी लाकर रख दूं। यकीन मुहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम। हमारी कामयाबियों का नतीजा एहतजाज में नहीं है। इस वक्त हमारी कामयाबियों का नतीजा सड़कों पे निकलकर कूदने में नहीं है। बुजुर्गों की तारीख आप पढ़िए, सरकार गौसे आजम की जिंदगी आप देखिए, हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी की जिंदगी आप देखिए। जब जब इस्लाम की अजमतों के चिराग को गुल करने की बातिल ताकतों ने अपने फूंक से कोशिश की, तब तब इन बुजुर्गों ने सुन्नते मुस्तफवी के चिराग को आंधियों की जद पर जलाकर दुनिया को ये पैगाम दिया कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, कुव्वते इश्क से हर पश्त को बाला कर दे, दहरे में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। तीन चीजें हमारी जिंदगी में है, इन तीन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारिए। पहली चीज यकीन मुहकम, रब की जात पर यकीन हो। हम कमजोर हैं मगर मेरा रब कमजोर नहीं है। हम कमजोर हैं, मेरा अहकमुल हाकिमीन पावरफुल है। हम कमजोर हैं, मेरा पैदा करने वाला जिस पर मेरा यकीन है वो बड़ी ताकत वाला है। अब यहां पर थोड़ा सा अकीदा रोशन कीजिए। जब मैं बोलूं आपको कहना है पाक है। जितनी नजर है इस वक्त मेरी तरफ रहे, मैं बोलूं आपको क्या कहना है? पाक है। और हाथ उठाकर कहना है पाक है।
अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो ना, अल्लाह पाक है। जिसमें से, हाथ उठाते रहो बोलते रहो, जिसमें से, हाथ से, पांव से, बदन से, जगह से, नींद से, ओंग से, झुकनी से मेरा अल्लाह पाक है। अल्लाह ही मेरी ताकत है, अल्लाह ही मेरी कुव्वत है। अब तवज्जो चाहूं, यहां पर एक इल्मी वाकया याद आ गया, और मेरी तकरीर में आपको लतीफों की बेहूदगी का वो तेवर नहीं मिलेगा जहां कहो के सिवा कुछ नहीं। थोड़ी देर आप मुझसे मिलिए, फिर मुझको समझने की कोशिश कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है। हजरत मूसा फरमाते हैं, ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तू नींद से क्यों पाक है? ए अल्लाह तू सोता क्यों नहीं? साहिबे किताब पैगंबर है हजरत मूसा, साहिबे तौरात पैगंबर है हजरत मूसा। हजरत मूसा जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर कुर्सी पे बैठे हैं, हाथ में बोतल है, फरमाते ए अल्लाह तुझे नींद क्यों नहीं आती? ए अल्लाह तू नींद से पाक क्यों है? जैसे ही हजरत मूसा ने सवाल किया, कुर्सी पे बैठे थे, हाथ में बोतल थी, थोड़ी ही देर के बाद ठंडी हवा चली। जैसी ही ठंडी हवा चली, हजरत मूसा को नींद नहीं आई, बल्कि झुपनी आ गई, ओंग आ गई। जैसी झुपनी आई, हजरत मूसा के हाथ से बोतल छूट गई। जब तक एक एक फर्द सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत का वास्ता है, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। तुम्हें कटे हुए अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या हबीब अल्लाह। हजरत शकीबुर रहमान साहब की पाकीज़ा फिक्र नजर के तामल में अपनी गुफ्तगू का ये हिस्सा रखूं। मैंने पहले ही आपकी समाअतों को आवाज दिया है, आपने मेरे साथ हाथ उठाकर कहा है अल्लाह नींद से पाक है। एक बार और हाथ उठाकर बोलो अल्लाह नींद से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह बदन से पाक है, अल्लाह ओंग से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है। वो अल्लाह जो नींद से पाक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए हजरत मौला, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए अहकमुल हाकिमीन, तू नींद से पाक क्यों है? हाथ में बोतल थी, जैसे ही झुपनी आई बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जैसे ही बोतल छूटी, छूट कर टूटी, हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। थोड़ी सी तवज्जो के साथ, आले इल्म की तवज्जो के साथ, मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। कब्जा मूसा का, पावर मूसा का, पकड़ मूसा की, हाथ मूसा का, इख्तिदार मूसा का, इख्तियार मूसा का, कैप्चरिंग पावर मूसा का। मगर कहते हैं मौला मूसा को जरा सी आंख लगी, बोतल छूट गई, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया कि मूसा सो जाए तो बोतल न संभल सके, अगर रब सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा? आसमान को कौन संभालेगा? धरती को कौन संभालेगा? ये जमीन बोल रही है, ये जमीन की आजिज़ी, ये आसमान की बुलंदी, ये सूरज की चमक, ये पत्तों की खड़क, ये दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तुगयानी, ये सारी चीजें बोल रही है कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़्ल-ए रहमा कॉन्फ्रेंस, शहज़ादे वक़ारे मिल्लत, हुज़ूर साहिबे सज्जादा। वाह 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 वाह।
अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा दीजिए। मुझे देखना है कि यहाँ के दीवानों की मुस्कुराहट का सूरज किस तरह निकलता है। हाय 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 हाय। शहजादगान बैठे हुए हैं, ये उस मुजद्दिद के फैज़ याफ्ता घर के हैं जिस मुजद्दिद अल्फसानी ने अकबर के इल्हाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंशाअल्लाह मौका मिला तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब फिर संजीदगी के साथ सुनिए। यकीन मुहकम, अमल पे हम, हाय हाय हाय। मोहब्बत फातिह आलम। क्या बात, जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आया। क्या बात। अगर इजाजत दीजिए तो हम भी एहसान शाकिर साहब की आवाज में आवाज मिलाकर मोहब्बत का एक खूबसूरत ताजमहल आपकी समातों की जमीन पर खड़ी कर दे। क्या बात। पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ एक शेर रंगे तगज़ुल में कफील अंबर साहब की निकाबत के नौशा की पेशानी पर शेरो सुखन का जो झूमर चमकता रहता है, पूरा हिंदुस्तान मस्त हो रहा है। अब एक शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। हम तो गजल सुना के अकेले ही रह गए, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। क्या बात। अब मुलाहिजा फरमाए एक शेर हजरत, मुलाहिजा फरमाए। जिगर साहब का शेर सुनिए। न नवाए आशिकाना, हाय 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 हाय। न सदाए दिल बराना, न नवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले, जो दिलों को फतह कर ले, वही फातिह ज़माना, जो दिलों को फतह कर ले। और हुजूर हमारे अच्छा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और एक शेर इन शहजादों को देखिए, इनकी निस्बत को देखिए। और ये शेर, न नवाए आशिकाना, हाय हाय हाय। न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले, वही फातिह ज़माना। और ये करम नहीं तो क्या है, आका फजले रहमान। हाय 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 हाय। ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है, कभी बेअदब न गुजरा, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से जमाना, मेरे पास से ज़माना। क्या बात है जमाली साहब, वाह 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 वाह। तेरी जीत को जीत कहो। यकीन कामिल, यकीन रखो अल्लाह है। क्या बात है। मुस्तफा के दादा हैं, अब्दुल मुत्तलिब है। अबरहा की फौज चली, काबे को गिराना है। बताया गया मुस्तफा जाने रहमत के दादा से बहुत बड़ी फौज आ रही है, उसमें हाथी भी है। अरब वालों ने इससे पहले हाथी का लश्कर नहीं देखा था, बल्कि अरब वालों ने हाथी भी नहीं देखा था। और जिस लड़ाई में हाथी शामिल हो जाए उसे बड़ी लड़ाई करार देते थे। और अबरहा की फौज काबे को गिराने की खातिर हाथी वाली फौज लेकर आई थी। अब इसी को तवज्जो में लीजिएगा आप। बैठ जाइए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब तवज्जो चाहूं आपकी। फौज लेकर अबरहा की फौज आ गई, अबरहा की फौज आई। अब काबे को गिराने की नीयत है।
पहाड़ की बुलंदी पे दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं, रब से कहते हैं ए अल्लाह मैं कमजोर जरूर हूं मगर घर तेरा है, मेरा यकीन है तू अपने घर को बचाएगा। ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए, ये यकीन देखिए। इसी यकीन ने हमेशा हर मैदान में इस्लाम के घोड़ों को कामयाबियों की जमीन अता की है। क्या बात। यही यकीन है जो इब्राहिम को नारे नमरूद में ले जाता है। यही यकीन है जो हजरत मूसा को फिरौन के मुकाबले में खड़ा कर देता है। यकीन से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तेरा घर है तू बचाएगा, मेरा यकीन है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब ने यकीन का जलवा पेश किया, थोड़ी ही देर के बाद अबाबीलों का लश्कर, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे परिंदों के छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे परिंदों की छोटी छोटी चोंचें और छोटे छोटे पांव और छोटी छोटी चोंचों में बिल्कुल छोटी छोटी कंकरियां। हाय हाय हाय। अगर सब बोलो तो मजा आ जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे परिंदे, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटी चोंच, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी चोंचों में छोटी छोटी कंकरियां। और जब छोटी छोटी कंकरियां बरसी तो मोटे मोटे हाथी की औकात नाप दी गई। अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? अरे कब बोलोगे सुभान अल्लाह? यकीन रखो हालात बदल सकते हैं, आबो हवा बदल सकती है, सूरज का मिजाज बदल सकता है, जमीन की तबीयत बदल सकती है, फूलों का रंग बदल सकता है, सितारों की चमक बदल सकती है, उत्तर दक्षिण हो सकता है, दक्षिण उत्तर हो सकता है, मगर न खुदा बदला था, न बदला है, न बदलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदा, सुभान अल्लाह। जो बदलता रहे खुदा वो नहीं। वाह वाह वाह। अरे जवानों बोलो ना, मुझे मौका मिल जाए तो मैं बूढ़ों से गुफ्तगू नहीं करता। 16 साल, 18 साल, 20 साल के शहजादों से बात करता हूँ। अब मुझे मालूम है कि मेरे शहजादों के खिरमने दिल में नबी के इश्क की चिंगारी दबी है, बुझी नहीं है। हाय 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 हाय। दबी है, बुझी नहीं है। वो तो वक्त के हालात को समझकर हम अपनी चिंगारी को अभी बुझने देंगे भी नहीं। वक्त आएगा कि चिंगारी शोला बनेगी और फिर से हजरत बिलाल के इश्क की अजान सुनाई देगा। जरा दोनों हाथों को उठा के कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये इश्क है, इश्क, ये इश्क है, इश्क। और तुमने ये इश्क कहीं और से नहीं पाया। तुमने ये इश्क की खैरात किसी दुनियादार की दहलीज से शीरी और फरहाद के तसव्वुर में नहीं पाई, बल्कि तुम्हारा इश्क जहां से चला है और तुम जिस इश्क के बाजार में खुद को बेच आए हो वो गंजे मुरादाबाद का फजले रहमान है। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे पता नहीं मैं कहां बोल रहा हूं। अरे हाथों को उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। वो फजले रहमान जिनकी जिंदगी नबी नबी बोले, जिनकी बंदगी नबी नबी बोले, जिनका किरदार नबी नबी बोले, जिनकी गुफ्तार नबी नबी बोले, बसीरत बोले नबी नबी, बसारत बोले नबी नबी, करामत बोले नबी नबी, कश्फ बोले नबी नबी, लब बोले नबी नबी, आंख बोले नबी नबी, मिजाज बोले नबी नबी। अरे बरेली वाला आशिक, हाय हाय हाय। बरेली वाला आशिक जिस रजा की शान ये है कि दुनिया का
दुनिया आला हजरत का मुखालिफ खेमा भी, नदवा वाला भी, देवबंद वाला भी, सहारनपुर वाला भी बोले कि रजा के इश्क का जवाब नहीं, हाय 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 हाय। रजा के इश्क का जवाब नहीं, मगर जब वही रजा इसके नबी की खैरात लेकर अपने दादा के पीरो मुर्शिद, हाय 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 हाय। वाह वाह अरे कहा बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। जब इमाम अहमद रजा अपने दादा के पीरो मुर्शिद हजरत फजले रहमा की बारगाह में आए तो आशिक के पास आया है, आशिक के पास आया है। कफील बाबू एक नुक्ता याद आया, मुलाहिजा फरमाइए। अरे महबूब के लिए हर कोई झगड़ा करता है, महबूब एक हो आशिक दो हो लड़ाई होगी, महबूब एक हो आशिक तीन हो लड़ाई होगी, महबूब एक हो आशिक 10 हो लड़ाई होगी, मगर तन्हा मदीने में एक महबूब रहता है, मगर तन्हा मदीने में एक महबूब रहता है। गौसे आजम कहे मेरा महबूब है, गरीब नवाज कहे मेरा महबूब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहे मेरा महबूब है, बाबा फरीद कहे मेरा महबूब है, नसीर कहे मेरा पूरी महबूब है, अलाउद्दीन कहे मेरा महबूब है, गंज मुरादाबाद का खजाना बोले मेरा महबूब है, कचौचा का मखदूम बोले मेरा महबूब है, और बरेली का आशिक कहे तो यूं कहे बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वह। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की आग चिंगारी बनकर दबी है। जिगर का एक शेर याद आया, पता नहीं आज जिगर क्यों याद आ रहा है, वो समझ में बात आई। हम गंज मुरादाबाद वाले को याद कर रहे हैं तो मुरादाबाद का शायर याद आया। मुलाजा फरमाए, है इश्क नहीं आसान, है इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, है इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। तसव्वुफ में जिगर का एक शेर सुनिए। और मैं गजल की दुनिया में सबसे ज्यादा कदर जिगर मुरादाबादी की कदर करता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है, ये मेरा अपना एक दिली लगाव है। क्या तसव्वुफ और तगज़्ज़ुल उनका है, ऐसा लगे कि गजल नहीं सूफियत हो, सूफियत नहीं गजल हो, अजीब रंग है जिगर का। इस हर्फ मोहब्बत का हाय हाय हाय, इतना सा फसाना है, हाय हाय हाय, इस हर्फ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, हाय 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 हाय, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और खुददारी देखिए बुजुर्गों के इश्क की, क्या हुस्न ने समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। ए राजू भाई शेर सुन के जाइएगा, हाँ मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए और शेर सुनिए। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों के, इन खाक नशीनों के ठोकर में जमाना है, इन खाक नशीनों के
वाला आशिक महल्ला सौदा गिरान से अपने दिल के इश्क की कैफियतों का सौदा करने गंज मुरादाबाद पहुंचा। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई। आशिक की आशिक से मुलाकात हो गई। एक आशिक फकीर बनकर दिखा जो बरेली वाला था, वो अपने इश्क को फिक्र का लिबास देकर आया, और जहां आया वो आशिक इल्मे हदीस का इश्क लेकर था। याद रखना सुन्नियों, मैं डंके की चोट पर आज इस मजलिस से मोहब्बत में अगरचे भीड़ कम है मगर एक सच्चाई पूरे भारत को नहीं पूरे एशिया को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत जिन्हें दुनिया मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, जिन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, अकबरी हुकूमत की तागूती ताकत ने अकबरी इल्हाद के फितनों ने बादशाह अकबर के दीन हक से बेजारी की फितरत ने भारत को उस मकाम पर लाकर छोड़ा था कि अगर वही रविश चलती रहती, अकबर की वही फिक्र चलती रहती, अकबर का वही मिजाज चलता रहता, तो आज पूरे भारत में कहीं अल्लाहू अकबर की सदा सुनाई नहीं देती। ये तो मुजद्दिद अल्फसानी का एहसान है जिसने आंखों में आंखें डालकर जेल की काली कोठरी में रह के बताया था कि मुजद्दिद जेल में रहेगा मगर मुजद्दिद का पैगाम अल्लाहू अकबर बोलता रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं होते तो मुसलमानों के घरों से अल्लाहू अकबर का झंडा उतर जाता। और जिस सदाए अल्लाहू अकबर की हिफाजत की थी मुजद्दिद अल्फसानी ने, अगर इमाम अहमद रजा नहीं होते तो या रसूल अल्लाह का झंडा उतर जाता। इसलिए एक मुजाहिद, एक मुजद्दिद अल्फसानी है जिन्होंने अल्लाहू अकबर को बचाया, और एक मुजद्दिद बरेलवी है जिन्होंने नारे या रसूल अल्लाह को बचाया। आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास, आशिक पहुंचा है आशिक के पास। एक आशिक बरेली वाला, एक आशिक गंज मुरादाबाद वाला। बरेली के आशिक से बुजुर्ग आशिक, बुजुर्ग आशिक हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने मुस्कुराकर एक सवाल कर दिया। नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं बोलूंगा। अरे और जरा जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सवाल किया मिलाद सुन्नत है या मुस्तहब? सुना होगा आपने, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर अस्त, हर फूल का रंग और महक अलग है। मेरी खिताबत के गुल का भी रंग और महक अलग है। हम यही तो काम करते हैं कि किसी की दी हुई खैरात पर अपने खानदान को पलने की इजाजत नहीं देते। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तहब है या सुन्नत? तो बरेली वाले ने फकीह की जुबान इख्तियार की। फिक्र कहता है कि मुस्तहब है, तो बरेली वाले आला हजरत के इश्के तफक्कुह को दाद देते हुए, तो चाहूंगा इसके तफक्कुह को दाद देते हुए इल्मे हदीस का इश्क पेश किया। बोलो ना, बोलो ना। वाह 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 वाह। पेश किया, कहा मिलाद मनाते हो? हाँ। मिलाद में करते क्या है? आका के जिक्र की बात,
आका की फिक्र की बात, आका की गुफ्तगू के बात, आका की रफ्तार की बात, आका की विलादत की बात, आका के शमाइल की बात, बस किसी अदा से हो, या रसूल अल्लाह हो, गुफ्तगू हो या रसूल अल्लाह हो, हाओ हू हो या रसूल अल्लाह हो, तर्ज अदा हो, हाओ हू हो, मदीने की बात हो, हाओ हू हो, बस मुस्तफा की बात कहीं से भी चले, जिक्र यार तो चले, हाय हाय कहीं से भी चले जिक्र यार तो चले। तो का यही तो मदीने वाले मुस्तफा के सहाबा करते थे। हाय हाय निकलते थे मैदान ओहुद में, हाथ तलवार हाथ में, मगर मुस्तफा की बात, नेजा हाथ में, मगर मुस्तफा की बात, घोड़े पे सवार हैं मगर मुस्तफा की बात, तलवार चला रहे हैं मगर मुस्तफा की बात, मैदान जिहाद में है मुस्तफा की बात, मुसल्ले इमामत पर है मुस्तफा की बात। तो कहने लगे अल्लामा फजले रहमा कि आप जिस मोहब्बत को मुस्तहब कहते हैं, तो यहाँ मिठाई बांटी जाती है, और जब जिस मुस्तफा के इश्क को मैं सुन्नत कहता हूँ, वहां सहाबा मिठाई नहीं बल्कि सर बांटा करते थे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अपनी नाते पाक के 3 शेर सुन लीजिए। मैंने 22-24 साल पहले ये नात शरीफ लिखी थी, जब कफील अंबर बाबू निकाबत के लिए मैदान में आए भी नहीं थे। उस वक्त मैंने ये कलाम लिखा है। कफील बाबू बालिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कलाम इनसे भी ज़्यादा बालिग है। अब मुलाहिजा फरमाए, बहुत अच्छा कलाम कफील बाबू, सुनिए। सुभान अल्लाह बोलिएगा ना, कैसे बोलिएगा सुभान अल्लाह, ऐसी बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक नात शरीफ का मतला है, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाया। बहुत आसान लफ्जों में कहने की कोशिश हुई है नात, और मैं बिल्कुल आपको देखकर खुद भी आसान हो रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा मैं हल्का हो रहा हूँ, मगर मैं आसान हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाहिजा फरमाया। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। मेरे अजीज भाई हजरत शकीब साहब नहीं मुस्कुराएं तो आप घर चले जाइए, अगर हजरत मुस्कुरा दें तो आप सुभान अल्लाह बोलिए। हजरत सुभान अल्लाह बोले तो फिर आप क्या कीजिएगा हमको पता नहीं। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे। उबैद मतलब सुनो,